हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 24 मार्च 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो लास्ट तक बने रहें और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें रैंकिंग दी गई है। एक रैंकिंग हुई है हाल में ही जिसका नाम क्या है, स्काई ट्रैक्स की जो एक रैंकिंग हुई है जिसके अंदर बेस्ट एयरपोर्ट की रैंकिंग हुई है। तो भारत का कौन सा जो एकमात्र एयरपोर्ट है जो टॉप 30 के अंदर शामिल हुआ है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, तो अब हाल में ही जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली का, ये टॉप 30 के अंदर हाल में ही शामिल हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस रैंकिंग के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये याद करना है कि कौन सा जो हवाई अड्डा शामिल हुआ है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। और ये किसके द्वारा रैंकिंग दी गई है? ये एक लंदन में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में 8वीं बार, मतलब 2019 से लेकर 2026 तक भारत और दक्षिण एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। अगर बात की जाए 2025 की, तो हमें 32 मतलब 32वां स्थान मिला था, जबकि जो 2026 की बात की जाए तो हमें 28वां स्थान मिला है। मतलब हमारा जो रैंक है वो बढ़ता जा रहा है, अच्छे की तरफ, -4 हो चुका है। अगर बात की जाए विशेष तथ्य क्या है, यह भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है जो दुनिया के टॉप 30 जो बेस्ट जो हवाई जो अड्डों में शामिल हुआ है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए दुनिया के टॉप हवाई अड्डों की, तो उसमें कौन सा है? सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा है, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दोहा कतर के अंदर है, और तीसरा है टोक्यो जो हवाई अड्डा है वो जापान के अंदर है। ये टॉप जो है 3 जो हवाई अड्डे शामिल हुए हैं। और हमारे हवाई अड्डे की जो रैंकिंग हुई है वो कौन सी है? हमारे वाला टॉप 30 में 28वीं पोजीशन पर है। और कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके साथ साथ बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस की बात की जाए तो उसमें राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद है उसको मिला है। बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट की बात की जाए भारत और दक्षिण एशिया की कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को ये सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही हमें पता है जनगणना होने वाली है 2027 में। तो इस जनगणना के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है सुदर्शन पटनायक को जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। तो अब होगा क्या? क्वेश्चन ये है, पहले तो हम ये देखते हैं कि 2011 में जनगणना हुई थी और अब उसके बाद अब जनगणना होगी। तो 2011 की जनगणना पे एक नज़र डालते हैं। जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। और भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लेडोन 1881 में। थीम क्या थी 2011 की? आवर सेंसेस आवर फ्यूचर। अगर आंकड़ों की तरफ देखा जाए तो जनगणना में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो उत्तर प्रदेश में थी, सबसे कम सिक्किम में थी। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए सबसे ज़्यादा केरल में थी और सबसे कम बिहार में थी। अगर घनत्व की बात की जाए सबसे ज़्यादा बिहार में थी और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में थी। अगर लिंग अनुपात की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा केरल में थी और सबसे कम हरियाणा के अंदर प्रेजेंट थी। उसके बाद अब एक नज़र हम डालते हैं 2027 की जनगणना में होगा क्या। जो जनगणना होगी 2027 की वो 2 चरणों में होगी, मतलब 2 फेजेस के अंदर वो होगी। पहला जो फेज होगा वो 1 अक्टूबर 2026 से, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना की जाएगी। दूसरा चरण जो दूसरा फेज होगा उसमें जो है वो 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, जिसमें पूरे भारत में जनगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और ये भी आपने याद रखना है, ये भारत की 16वीं जनगणना होगी, पर ये भी याद रखना है स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं जनगणना है। आपको विशेषताएं ये भी ध्यान रखनी है। ये जनगणना जो दूसरी जनगणनाओं से अलग क्या होगी? सबसे पहला, इस जनगणना में पहली बार जाति आधारित गणना शामिल की जाएगी और ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है। उसके साथ साथ जनगणना में जुड़े कानूनी और प्रशासनिक तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्रीय विषय है और भारत की जनगणना का आयोजन रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त भारत जो है के कार्यालय द्वारा किया जाता है। आपको इसके बाद अगर पूछा जाए, हमने ब्रांड एम्बेसडर की बात की है, तो अभी हाल में ही रिसेंटली और भी ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में हरमनप्रीत कौर को, हरियाणा राज्य महिला आयोग में शेफाली वर्मा को, ICC मेन T20 वर्ल्ड कप 2026 जिसकी मेजबान देश थे भारत और श्रीलंका, तो रोहित शर्मा थे।
28 एशिया जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप शरद कमल, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के पंकज त्रिपाठी और सिटी यूनियन बैंक रविंद्र जडेजा। उसके बाद जापानीज फैशन ब्रांड यूनिक्विल के जसप्रीत बुमराह, एनपीसीआई भीम सर्विस के एमएस धोनी, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के युवराज सिंह, झारखंड पर्यटन के एमएस धोनी, ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के सारा तेंदुलकर, जोमेटो के शाहरुख खान और ओडिशा हैंडलूम के माधुरी दीक्षित, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर जो है अभिनव बिंद्रा, और उसके बाद लैंगिक समानता के लिए कृति सेनेन, और लिवाइस के आलिया भट्ट है, और प्लेक्सिटी के एआई के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल में ही ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रिलीफ योजना 2026 किसने शुरू की है। अब ये योजना जो है हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैं और इंडस्ट्री द्वारा ये शुरू की गई है। क्यों की गई है, अब क्वेश्चन ये उठता है। हमें पता है कि हाल में ही अभी लड़ाई चली हुई है, अमेरिका और जो इजराइल है वो ईरान के ऊपर जो है बमबारी कर रही हैं। तो ये एक जियो पॉलिटिकल रीज़न है जिसकी वजह से जो गैस सिलेंडर वगैरह हैं ये उनकी जो प्राइस है या नहीं मिल पा रहे हैं वो एनहांस होती जा रही है। तो उसके उद्देश्य की वजह से तो हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्यातों को राहत देने के लिए शुरू की गई है ताकि वे विदेशों सामान भेजना जारी कर सकें। विशेष रूप से पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर हार्मुज जो स्ट्रेट के आसपास स्थिति के कारण उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए ये लागू की गई है। मुख्य समस्या क्या क्या है इसको लागू करने के लिए? जहाज को अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है, समय अधिक लग रहा है, माल ढुलाई और बीमा इंश्योरेंस महंगा हो गया है। योजना के फायदे क्या हैं इसके? बजट में 497 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। जोखिम कवर में पहले से भेजे गए माल पर 100% जोखिम कवर है और नए निर्यात पर 95% जोखिम कवर है। एमएसएमई की सहायता से 50% तक सहायता दी जाएगी। अधिकतम सीमा जो है प्रति निर्यात 50 लाख तक की सहायता दी जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही गुरुग्राम में गैस एटीएम किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ये एटीएम शुरू किया गया है। तो इसमें हुआ क्या है, तो हाल में ही जो योजना का नाम क्या है, भारत गैस इंस्टा एलपीजी। स्थान कहाँ पर? गुरुग्राम के सोहना सेक्टर 33 में स्थित है। प्रक्रिया में क्या होगा, यहाँ ग्राहकों को 2 या 3 मिनट में गैस सिलेंडर मिल जाता है जिससे घरेलू डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। नए सिलेंडर की विशेषताएं क्या है? कंपोजिट जो सिलेंडर आई हैं उसकी विशेषता क्या है? एक तो उसके ऊपर जंग नहीं लगता, जो लोहे के ऊपर जंग लगता है वो नहीं लगता। ये हल्का है वजन में, पुराने लोहे के सिलेंडर से वो 31 किलो का है, ये कितने का है? ये 15 किलो का है। स्टॉक प्रबंधन प्रणाली की बात की जाए, मशीन में एक बार में 10 सिलेंडर तक रखे जा सकते हैं। जब स्टॉक 2 से कम हो जाता है तो गैस एजेंसी को ऑटो अलर्ट चला जाता है। उसके साथ साथ भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया था। एक ये पायलट परियोजना थी जिसका नाम अन्नपूर्णा रखा गया था। अगर बात की जाए बीसी जो भारत पेट्रोलियम की कंपनी की बात की जाए, ये एक महारत्ना कंपनी है जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1976 में की गई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है और जो इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है संजय खन्ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि हाल में ही 900 करियर गोल करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर का नाम क्या है? तो उनका राइट ऑप्शन है लियोनेल मेसी जो हैं, इन्होंने 900 जो है गोल अपने पूरे करियर में कर लिए गए हैं। तो अगर एक नज़र डालते हैं, मेसी ने अपने करियर में 900 गोल पूरे कर लिए हैं। ये दुनिया के दूसरे पुरुष खिलाड़ी बने हैं। तो पहले पर कौन है? पहले पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और जिन्हें मेसी से पहले यह उपाधि जो है हासिल की है। अगर बात की जाए जो मैच के विवरण की, 900 गोल जो है इंटर मियामी बनाम नेश वैली जो एससी के बीच कॉन्फेक्स चैंपियंस कप मैच में हासिल हुई है। अगर एक बात देखा जाए, तुलना की जाए जो मेसी है और रोनाल्डो की, तो मेसी ने 1142 मैचों में 900 गोल पूरे किए हैं जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1236 मैचों में 900 गोल पूरे किए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 2026 में केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री कजिरोप्पू राम मोहन नायडू ने राज्य में फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, ये कहाँ शुरू की गई है? ये मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। अब क्वेश्चन ये है कि और क्या हुआ इसके अंदर?
ये कहाँ पर की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है और उसकी जो पहली उड़ान है रीवा से रायपुर के बीच में से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और परियोजनाएं हैं, जैसे कि 100+ जो प्लग एंड प्ले जो औद्योगिक पार्क है 2026 में केंद्रीय मंत्री ने विकसित करने के लिए भव्य योजना को मंजूरी दी है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच, मतलब क्या होता है इसके अंदर कि महिला सरपंच है जबकि उसका पति उसका काम कर रहा है, जबकि उसको आगे आना चाहिए, महिला को महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा स्टेप है, बट आदमी उसका काम कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड से नो टू प्रॉक्सी टू सरपंच, ये अभियान जो पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है और ये नारी सशक्तिकरण की एक मुख्य पहल है। उसके बाद जल जीवन मिशन की अगर हम बात की जाए, दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जबकि इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। जीवांत कार्यक्रम जो है ग्राम कार्यक्रम 2.0 फरवरी 2026 में गृह मंत्री अमित शाह ने नतनपुर असम में शुरू किया है। उसके बाद मेडलेम आयुष बीमा योजना है, वित्त मंत्री ने केंद्रीय सरकारी जो स्वास्थ्य योजना के लाभ के लिए शुरू किया है। ग्रामीण महिला औद्योगिक के लिए बजट 2026-2027 में पहल जो मार्च की घोषणा की गई है। दवा एंड जैव प्रौद्योगिकी मिशन के लिए बायोफार्मा शक्ति मिशन की हाल में ही जो है बजट में पेश किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारत और चीन के बीच में सीमा जो व्यापार 1 जून 2026 से किस मार्ग के माध्यम से फिर से शुरू होने जा रहा है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है शिपाकी लाजो से वो दोबारा से शुरू होने जा रहा है और ये 6 साल बाद शुरू होगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित शिपाकी लाग जो पासिस है मार्ग है, भारत और चीन के बीच में ये व्यापार जो होगा 1 जून 2026 से फिर से शुरू होगा। इससे पहले 22 मार्च 2026 को भारत सरकार ने उत्तराखंड के लेपुले के पास भारत और चीन व्यापार के लिए फिर से खोलने को मंजूरी दे दी है। उसके साथ लेपुले जो पास है वो इस साल जून सितंबर सेक्शन में खोला जाएगा। भारत और चीन के बीच में यह व्यापार 6 साल बाद से शुरू हो रहा है। अगर पूछा जाए भारत की जो पासिस कौन कौन सी है, खारादुंग ये लद्दाख में है, रोहतांग हिमाचल में है, बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, माना जो है उत्तराखंड में है, काराकोरम लद्दाख में है, नाथुला जो सिक्किम में है, जैलपेला सिक्किम के हैं, बारालाचा जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर पासिस हैं जो प्रेजेंटेड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए 2025 और 26 में किस स्थल को भेजा है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है प्राचीन बुद्ध स्थल सारनाथ को भेजा है। अब इसमें होगा क्या, इसके अंदर मेनली जो है जो पूछा गया है तो किसको भेजा है? प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को प्रस्तावित वर्ष 2025 और 26। और उसके साथ जियांग कियांग जारी जो है बूल चराई संस्कृति जो को प्रस्तावित 2026 और 27 के लिए। अगर बात की जाए प्राचीन स्थल बौद्ध की तो ये है क्या, यह महत्व की अगर बात की जाए तो ये भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, जिसमें धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को ऋषिपतन और या फिर सिंहपुर भी कहा गया है। प्रमुख स्थल कौन से हैं? धार्मिक स्तूप, इसमें प्रसिद्ध स्तूप जो है ये बुद्ध ने पहला उपदेश दिया है। अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित चतुर्मुख सी स्तंभ है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। चौखंडी स्तूप जो है बुद्ध की अपने शिष्यों को जो है से भेंट हुई थी। उसके साथ साथ अगर बात की जाए दूसरी की, मेघालय के खासी और जनजातीय पहाड़ियों में जिंग कियांग जारी जो है लिविंग रूट ब्रिज जो है, यह पुल रबर के पेड़ों की जड़ों से प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है और समय के साथ ये जड़ें आपस में गूंथकर एक मजबूत पुल बना लेती हैं। यह स्थानीय समुदाय की प्राकृतिक इंजीनियरिंग और पारंपरिक ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। बुल चराई क्या है? यह क्षेत्रीय चराई गोचारी भूमि और पारंपरिक कृषि प्रणालियों से जुड़ा है, जहां पर स्थानीय लोग आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन के अभिन्न हिस्सा माना जाता है। अगर देखा जाए धरोहर की, भारत में कुल विश्व धरोहर स्थल कितनी है? 44 हैं, जिसमें से कल्चरल साइट जो है 36 हैं, नेचुरल साइट 7 हैं और मिक्स साइट 1 है। तो भारत के जो पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1983 में आगरा के किला को दिया गया था, ताजमहल को उत्तर प्रदेश में, अजंता की गुफा को महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफा को महाराष्ट्र में दिया गया था।
हाल में ही प्रस्तावित स्थल कौन से हैं? 2025 में प्रस्तावित भारत के मराठा सेना जो को दिया गया है, 2024 में प्रस्तावित माइकोदाम असम में। तो सबसे, और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल वाला देश कौन सा है? इटली, जिसके अंदर 61 स्थल जो है नॉमिनेटेड है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओपन स्क्वैश 2025-26 की जो महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो उनका नाम है अनहत सिंह, जो है हाल में ही विजेता बनी है। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है जो ये इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 है ये मुंबई में हुआ है। महिलाओं की बात की जाए तो ये अनहत सिंह भारत से इन्होंने ये विजेता हैं। उपविजेता हाना माउताज मिस्र से हैं। पुरुष एकल की बात की जाए, विजेता अभय सिंह है भारत से। उपविजेता है वीर चोट रानी, ये भी भारत से हैं। उसके साथ साथ T20 विश्व कप जो 2026 आयोजन स्थल भारत। रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने। और इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष 2026 की बात की जाए लीन चुन यी। और इंडियन ओपन बैडमिंटन महिला एकल की बात करें अन से यंग ने। और महिला क्रिकेट लीग 2026 आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 और 26 में विदर्भ पहली बार इसने अपने नाम की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी स्वर्ण सिक्कों पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर छापे जाने की घोषणा की गई है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है यह है डोनाल्ड ट्रंप की जो है छापे जाने की घोषणा की है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस की अगर 250वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और ये 4 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी। अगर इतिहास की बात की जाए, अमेरिका को स्वतंत्र 4 जुलाई 1776 में ग्रेट ब्रिटेन से मिली थी। अगर सिक्के की बात की जाए, इस अवसर पर स्वर्ण गोल्ड के कॉइन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर अंकित की जाएगी। इस प्रकार के वे सिक्के वे अंकित करने वाले अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति बने हैं। अब पहले राष्ट्रपति कौन है? कैल्विन कूलीज जो है वो उनको मिला था। यह छवि 1926 में जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ उस सिक्के पर अंकित की गई थी जो अमेरिका स्वतंत्रता के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद अमेरिका से जुड़े हुए कुछ और भी घटनाक्रम को देखते हैं। अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग हो चुका है। अमेरिका फिर से यूनेस्को से बाहर हो चुका है। एलन मस्क ने अमेरिकी पार्टी नाम की नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। अंग्रेजी भाषा को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। तुलसी गाबर्ड अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर नियुक्त की गई है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते WHO UNHRC से अलग हो गया है। टिकटॉक की सर्विस अमेरिका में बंद कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही एक अमेरिकन बास्केटबॉल जो है खिलाड़ी है उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका के एक बास्केटबॉल खिलाड़ी ने NBA में नियमित सत्र में सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है लेब्रॉन जेम्स जो है उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो ऐसा क्या किया है? लेब्रॉन जेम्स ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में सीजन में सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। और यह रिकॉर्ड कितना है? 1612 मैच खेले हैं उन्होंने। उससे पहले आपको ये भी याद रखना है ये वो किस टीम से हैं? लॉस जो एंजलिस लेकर्स टीम की ओर से वो खेलते हैं। पुराना को अगर रिकॉर्ड की बात की जाए रॉबर्ट पैरिश के नाम पर है जिन्होंने 1611 मैच खेले थे 1997 तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य कैमरू के गोविंद भट्ट किस कला से जुड़े हुए हैं जिनका हाल में ही निधन हुआ है? तो वो यक्षगान से जुड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है, उसके साथ साथ ये उनका जो संबंध है कर्नाटक राज्य से है। 2016 में नाटक यक्षगान में योगदान के लिए केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यक्षगान है क्या? ये एक पारंपरिक लोक नृत्य डांस है जो तटीय कर्नाटक और मालनाड क्षेत्र में लोकप्रिय है। कथानक महाभारत, रामायण और पुराणों की कहानियों पर आधारित है। कला रूप में नृत्य, संगीत, संवाद और रंगीन वेशभूषा का अद्भुत संगम होता है। उसके साथ साथ हाल में ही जो निधन हुए हैं मार्शल आर्ट के जो दिग्गज और अभिनेता चक नॉरिस USA से, बॉलीवुड अभिनेत्री मधु मल्होत्रा, संगीतकार फिल
कैपविल और तमिल फिल्म मेकर थकाली श्रीनिवासन, मशहूर जो है एंडोलॉजिस्ट जो हैं पद्मश्री अवार्ड विजेता हरमन कुलके, वीर चक्र पुरस्कार विजेता केजी जॉर्ज, वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राजदूत एच.के. दुआ और मशहूर एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे का हाल में ही निधन हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, करुणा करुणा की शक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका राइट ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, जो उसके हैं लेखक हैं। अब कैलाश सत्यार्थी कौन है? उन्होंने एक बुक लिखी है करुणा और करुणा की शक्ति नाम की एक बुक उन्होंने हाल में ही लिखी है, और ये जो है कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है, जिनका जन्म 11 जनवरी 1954 में मध्य प्रदेश में हुआ है। और उसके साथ साथ नोबेल शांति पुरस्कार उनको 2014 में मिला है। रॉबर्ट एफ कैनेडी ह्यूमन राइट्स अवार्ड 1995 में मिला है। महत्वपूर्ण भूमिका बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी प्रकाशित पुस्तकें और उनके लेखक हैं, द एटर्नल स्टेट्समैन विजय गोयल द्वारा, उसके बाद रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नवीन कुंडू द्वारा, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जनरल मनोज मुकुंद नार्वे द्वारा, लाइफ लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज जस्टिस जो एन आनंद वेंकटेश द्वारा, एग्जाम वॉरियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, आकाश जी चंद्रमौली द्वारा, कविताएं मुझे पसंद हैं सुदेश धनवड़ द्वारा, और उसके बाद द ग्रेट बैंक हैक्स उजित पटेल द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महिलाएं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम शतक लगाने वाली जो खिलाड़ी बनी है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है फैनी उत्काउशी मांदी, जो हैं उन्होंने सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी है। तो ये कहाँ से हैं? ये रावड़ा से हैं। इनकी उम्र 15 वर्ष की है। उसके साथ साथ सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली 15 वर्ष की आयु में महिला T20 इतिहास में शतक लगाने वाली दुनिया की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। शानदार पानी घाना के खिलाफ उन्होंने 65 गेंदों में 111 रन नाबाद पारी खेली है, और डेब्यू पर शतक वह T20 क्रिकेट में अपने पहले ही मैच में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी भी बनी है। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को। T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है 2026 का। भारत में पहली पैसिव इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। गूंज 2026 जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित है। भारतीय ऑर्किड महोत्सव सिक्किम के अंदर मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत की घोषणा की है। इंटर ऑपरेबल जो जस्टिस सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। स्पेन ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। जम्मू कश्मीर में 67 वर्ष में पहली बार जो है रणजी ट्रॉफी जीती गई है। भारत ने चीन को पछाड़कर अमेरिका का सबसे बड़ा कॉटन उत्पाद बना है। ईरान को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे SBI जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। निर्भया निशा केरल में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए बनी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे और तीसरे बच्चे 25,000 रुपये की सहायता की घोषणा की है। भारत का दूसरा जो पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ बना है। गुजरात 16.5 हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीनकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। मतौवा धम मेला पश्चिम बंगाल में, पंचडोल मेलन यात्रा उड़ीसा में, मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। सूर्या मिद्दा जो है भारत के सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन विजेता लीन चुन ये बनी है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।